हेलो, वेलकम टू आवर चैनल डॉक्टर डिम्पल होम्योपैथिक। तो आज अपने नॉर्मली डिस्कस करेंगे कि बाथरूम के अंदर जो जलन होती है यूटीआई ट्रैक्ट के अंदर, फीमेल्स में भी होती है और मेल्स में भी होती है। इसका कॉज अलग अलग है, किसी के अंदर रीनल स्टोन की वजह से है, या फिर कोई अल्कोहलिक पेशेंट है उसके अंदर है, या जिसके अंदर एसिडिटी बन जाती है। मेनली मेल्स में ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है फीमेल की कंपैरिजन। बाकी कुछ हाइजीन की वजह से भी होता है। तो इसके अंदर ट्रीटमेंट तो आप कोई भी ले सकते हैं, लेकिन होम्योपैथिक में बहुत सारी मेडिसिन हैं। तो जिसके अंदर कुछ मेडिसिन हैं जो कॉज पे डिपेंड करता है कि जो आप मेडिसिन लोगे। अब यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस आते हैं जिसमें बता देते हैं कि यूटीआई के लिए ये दिस इज वन मेडिसिन आर अवेलेबल, बट वो आपके तभी इफेक्ट करेगी जब आपका कॉज सही होगा और डॉक्टर रेकमेंड करेगा आपको देख के। बहुत सारी चीज़ें हमें नोट करनी होती है। टोटलिटी ऑफ सिम्टम पे हम काम करते हैं, क्योंकि होम्योपैथिक है वो साइंस एंड आर्ट है, नोट सीधा डायग्नोज करने के। यूटीआई के लिए हमारे पास बहुत सारी मेडिसिन हैं, हम कॉम्बिनेशन करके आपको नहीं दे सकते क्योंकि आपकी हेल्थ का सवाल होता है उसमें। तो जैसे एक मेडिसिन होती है एकोनाइट, तो एकोनाइट होती है एक्यूट के अंदर, जिसके अंदर आपको फियर हो जाता है कि मैं बाथरूम करने जाऊंगा तो मेरे दर्द होगा या मेरे बाथरूम में जलन होगी। उसके साथ साथ आपको फीवर आता है और एग्रावेशन नाइट के टाइम में होता है मेनली उसमें। और उसके बाद जैसे ही आपका पसीना निकलता है, फीवर के बाद स्वेटिंग होती है, तब आपको रिलीफ मिलता है। तो ये एकोनाइट मेडिसिन आगे भी और भी है, और भी सिम्टम्स है। मेनली इसमें ये होता है, बर्निंग भी होती है उसमें, यूरिन करने से पहले भी होती है, उसे फीयर रहता है। उसके बाद अपनी नंबर टॉप जो मेडिसिन बता रही हूँ मैं, एकोनाइट होगी, कैंथेरिस, सारसापरिला। अब जो कैंथेरिस मेडिसिन है वो बर्निंग के लिए, मेनली मेडिसिन बर्निंग के लिए है। तो कैंथेरिस के अंदर यूरिन में बर्निंग कब देते हैं अपने, और कब वो एक्ट करती है कि जैसे आपके बिफोर, ड्यूरिंग और आफ्टर यूरिनेशन के आपके बर्निंग हो रही है बाथरूम में, और ऐसे लगता है कि ड्रॉप थोड़ा सा रह गया है, तब कैंथेरिस है वो अच्छा काम करती है। उसमें फीवर के चांसेस काफ़ी कम होते हैं। एकोनाइट के अंदर फीवर ज़्यादा आता है, जब पेशेंट का फीवर हाई डिग्री होता है तब अपने एकोनाइट काम करती है ज़्यादा अच्छा। और कैंथेरिस में माइल्ड ग्रेड फीवर आ सकता है, बॉडी वीक लगती है, और उसमें फीवर नहीं होता, वो जाता है तभी उसको दर्द रहता है, और जहाँ पे भी यूरिन आफ्टर पास करने के बाद उसे ओवर सेंसिटिवनेस हो जाती है। तो ये कैंथेरिस का है। और थर्ड जो टॉप रेमेडी है वो है सारसापरिला। सारसापरिला भी यूरिन के लिए मेडिसिन, बहुत अच्छी मेडिसिन है, यूटीआई के लिए भी, रीनल स्टोन के लिए भी। इसका कॉज मेनली क्या देखते हैं हमने, रीनल स्टोन की वजह से राइट साइड अफेक्टेड है। ये राइट साइड आपके पेन रहता है एब्डोमेन के अंदर, और बर्निंग होती है आफ्टर भी और बिफोर भी यूरिनेशन के। और इसके अंदर साथ में इसमें भी सेंसिटिविटी होती है, लेकिन ओवर सेंसिटिव नहीं होते हैं पार्ट्स। और साथ में एग्रावेशन भी इसका होता है कि जैसे आपने कोई कोल्ड चीज़ें ले रहे हो उसकी वजह से। तो ये अलग अलग डिपेंड करता है। कई बार आपने मेडिसिन कैंथेरिस दे दी पेशेंट को और वो इफेक्ट नहीं करती। ये मेरी कुछ डॉक्टर्स के लिए है जो भी न्यू कमर्स हैं उनके लिए। तो वो अपने को कॉज देखना होता है, होम्योपैथिक में अपने कॉज ही पकड़ते हैं। और बाकी अपने मेडिसिन ऐसे नहीं दे सकते कि आप कैंथेरिस भी दे दो, एकोनाइट भी दे दो, सारसापरिला भी दे दो कि तीनों में से कोई तो एक्ट करेगी। नो, उससे पेशेंट को हार्म पहुंचता है। और पेशेंट को भी मैं यही एडवाइस देना चाहती हूँ कि आप यूट्यूब पे वीडियो देख के नोट मेडिसिन अपने आप मत लो प्रेस्क्राइब करके। वो आपके डॉक्टर ही बताएगा कि किस पोटेंसी में लेनी है, कितनी डोज आपके लिए सही है। कई बार आपने सिर्फ 2 डोज की जरूरत होती है, लेकिन आप 4 डोज ले लेते हो, तो वो एग्रावेशन हो जाता है। दो दिन आपका जो यूटीआई है वो ठीक रहेगा, 2 दिन बाद आपका यूटीआई इंक्रीज हो जाएगा, चाहे वो किसी भी केस में हो, कोई भी डिजीज हो। और इसके साथ मैनेजमेंट भी होता है। तो मैनेजमेंट डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन पे, कॉज पे, कि पेशेंट वैसे नंबर 1 मेडिसिन जो मैं रेकमेंड करती हूँ मैनेजमेंट में कि पानी ज़्यादा पियो। उसके साथ साथ आप ये नारियल का पानी, कोकोनट वाटर, वो बहुत ही इफेक्टिव है। और थर्ड जो टॉप मैं मानती हूँ, जो प्योर A2 मिल्क होता है, गाय का जो दूध होता है, उसके अंदर गाय का ही घी डाल के आधा आधा कप, इतना क्वांटिटी के अंदर गर्म करके गाय के दूध को, इसके अंदर आधा चम्मच घी डाल के वो आप 1 घंटे में 3 बार ले लो। आपका यूटीआई काफ़ी इफेक्टिव, मतलब बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। लेकिन ये वही ले सकते हैं जिनको कोई बीपी या कोलेस्ट्रॉल की कोई प्रॉब्लम नहीं है।
अगर किसी को बीपी या गोल्ड स्टोन वगैरह है तो वो नहीं ले सकते ये। तो वही बात है कि कॉज पे डिपेंड करता है आपका मैनेजमेंट। और हाँ, सेकंड जो चीज़ ये कहना चाहूँगी कि इसमें आप पानी ज़्यादा पियो, लिक्विड फूड ज़्यादा लो। चाय आप पी सकते हो क्योंकि चाय एंटीएसिड का काम करती है और वो उस बैक्टीरिया को ग्रोथ नहीं होने देती है। बाकी दूध थोड़ा उस चीज़ को बढ़ाता है, लेकिन दूध में अगर आप घी डाल दोगे तो उसका वो एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी आ जाती है उसमें। तो ये सब यूटीआई के लिए बताया मैंने, और भी आगे अपने नए नए वीडियोस लेके आएंगे। और लास्ट में यही कहूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर प्लीज़ ज़रूर करिएगा, क्योंकि जितना आगे जाएगा उसी से ही अपना जो यूटीआई है या और भी कोई डिजीज़ है जिससे अपने घर पे रह के कई बार अनदेखा कर देते हैं, वो चीज़ आपके फ़ायदेमंद हो जाएगी। ओके देन, बाय बाय, टेक केयर।